हम जो चाहते हैं उसका उल्टा क्यों होता है? रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलता। जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद असफलता ही हाथ क्यों लगती है? दिल टूट जाता है, मन उदास हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता। हिम्मत हार जाते हैं। धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसा क्यों? फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एमिले कुए ने बताया है कि हमारी चेतना का एक नियम है, द लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। द लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट मनुष्य की आत्मा को पकड़े हुए है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप चित्त को जहां से बचाना चाहते हैं, चित्त वहीं आकर्षित हो जाता है? यही कारण है कि हम चाहते ऊपरी मन से कुछ और हैं, लेकिन भीतरी मन उसके उल्टा ही परिणाम लेकर आ जाता है। जैसे जब हमें किसी चीज की ज्यादा जरूरत रहती है, तब वह चीज नहीं मिलती है, और जब उस चीज की जरूरत खत्म हो जाती है, तब वही चीज आसानी से मिल जाती है। यानी हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के गेम में उलझ जाते हैं। आदमी का कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसीलिए अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और खुशहाल जिंदगी का आनंद लीजिए। What is the law of reversed effect? When the imagination and willpower are in conflict, are antagonistic, it is always the imagination which wins, without any exception. इस समस्या का समाधान फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एमिले कुए बताते हैं। The solution for this fear is to relax, to let go and to think about relaxing things that can provide us with the confident feeling. From this confident feeling, when we feel fresh and secure, we can easily deal with anything that will appear less threatening. इस डर का समाधान आराम करना, कुछ देर के लिए छोड़ देना और सुखद चीजों के बारे में सोचना है, जो हमें आत्मविश्वास की भावना प्रदान कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास की भावना से जब हम तरोताजा और सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम आसानी से किसी भी ऐसी चीज से निपट सकते हैं जो खतरनाक दिखाई देते हैं। वहीं इसी मुद्दे पर ऑल्डस हक्सली ने द लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट नियम के तहत इसे ऐसे समझाया है। The harder we try with the conscious will to do something, the less we shall succeed. We cannot make ourselves understand. The most we can do is to foster a state of mind in which understanding may come to us. हम कुछ करने के लिए सचेत इच्छा शक्ति के साथ जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतना ही कम हम सफल होंगे। हम खुद को समझा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मन स्थिति यानी सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बना ले कि परिस्थिति सुखद परिणाम वाली हो जाए। यानी सब खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। अब माइंड से नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो कुछ कीजिएगा, उसका परिणाम सुखद और सफल होगा। यानी दिमाग से नहीं, दिल से।